परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशतैतिलापरिष्ठ कृष्ण कृपामूर्ति अवहै चरणारविंदेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की। जय श्री श्री राधा राज बिहारी ललिता विशाखा सखी की। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Guru and Gauranga. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दशम स्कंध अध्याय 14 और श्लोक क्रमांक है 20।
तो सर्वप्रथम उपस्थित सभी वैष्णव अथॉरिटीज और माताओं को सादर प्रणाम। प्रभु जी का धन्यवाद जो मुझे भागवतम मेरे शुद्धिकरण करने के लिए जो एक सेवा दी है, तो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ। तो आप सभी वैष्णव जो भी मेरे मुख से भगवान बुलवाना चाहे उसे ग्रहण करिए और कुछ त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर दीजिए। तो श्लोक है सुरेश पुरुषेश्वश तथैव नुष्वपि सुरेषु ऋषिषु ईश तथैव नुष्वपि तिर्यक्षु यादास्वपि ते जनस्य जन्मा सतां दुर्मदनिग्रहाय प्रभो विधाता सदनुग्रहाय च सुरेषु ऋषिषु ईश तथैव नुष्वपि तिर्यक्षु यादास्वपि ते जनस्य जन्मा सतां दुर्मदनिग्रहाय प्रभो विधाता सदनुग्रहाय च सुरेषु ऋषिषु ईश तथैव नुष्वपि तिर्यक्षु यादास्वपि ते जनस्य जन्मा सतां दुर्मदनिग्रहाय प्रभो विधाता सदनुग्रहाय च। प्रभु जी शब्दार्थ। सुरेषु देवताओं में से, ऋषिषु ऋषियों में, ईशा हे प्रभु, तथा और एवं निसंदेह नुषु मनुष्यों में, अपि तथा तिर्यक्षु पशुओं में, यादहसु जलचरों में, अपि भी ते आपका अजनस्य अजन्मा जन्म जन्म असताम अभक्तों का दुर्मद मिथ्याहंकार निग्रहाय दमन करने के लिए प्रभो हे सृष्टा विधाता हे सृष्टा सत आज्ञाकारी भक्तों पर अनुग्रहाय अनुग्रह दिखाने के लिए च तथा। अनुवाद एवं तात्पर्य इसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। हे प्रभु, हे परम सृष्टा एवं स्वामी, यद्यपि आप अजन्मा हैं, किंतु श्रद्धाविहीन असुरों के मिथ्या गर्व को चूर करने तथा अपने संत सदृश भक्तों पर दया दिखाने के लिए आप देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों, पशुओं तथा जलचरों तक के बीच जन्म लेते हैं। अनुवाद को दोहराइए। हे प्रभु, हे परम सृष्टा एवं स्वामी, यद्यपि आप अजन्मा है, किंतु श्रद्धाविहीन असुरों के
मिथ्या गर्व को चूर करने तथा अपने संत सदृश भक्तों पर दया दिखाने के लिए आप देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों, पशुओं तथा जलचरों के बीच जन्म लेते हैं। तात्पर्य: भगवान कृष्ण देवताओं के बीच वामन देव के रूप में, ऋषियों में परशुराम, मनुष्यों में साक्षात कृष्ण तथा रामचंद्र के रूप में और पशुओं में वराह के रूप में अवतरित होते हैं। वे जलचरों के मध्य मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं। भगवान के मूल विस्तार असंख्य है, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड में नास्तिकों के मिथ्या दर्प को चूर करने तथा संत सदृश भक्तों पर दया दिखाने के लिए दयाद्र होकर अवतरित होते हैं। दूसरे शब्दों में, क्योंकि भगवान शाश्वत रूप से विद्यमान हैं, अतएव वे कभी प्रकट नहीं होते। उनका प्राकट्य सूर्य के समान है, जो आकाश में सदैव रहता है, किंतु वह हमें कभी कभी दृष्टिगोचर होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ब्रह्म स्तुति चल रही है, ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण। तो ये ब्रह्म सम्मोहन लीला के बाद जब ब्रह्मा जी का अज्ञान अहंकार दूर हो जाता है, तब ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में प्रार्थना अर्पण करते हैं। तो उन प्रार्थनाओं से एक ये प्रार्थना है। तो ब्रह्मा जी भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। हे प्रभु, हे परम सस्ता एवं स्वामी, है ना। संसार में एक ही प्रभु है, वैसे देखा है भगवान ही प्रभु है, बाकी सब दास हैं। इसलिए जो भगवान की परम क्वालिटीज़ है या डेजिग्नेशन है, वो ब्रह्मा जी उनको समझ में आ गया, क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं को ब्रह्मांड का स्वामी समझ रहे थे। और इस स्वामित्व के भाव से होता है, जिस किसी को भी इस भौतिक जगत में पोजीशन मिल जाती है, वो उस पोजीशन का अपने आप को स्वामी मानने लगता है, राइट। भगवान ने ऐसे ही ब्रह्मा जी को एक बार और उनको दिखाया था कि आप स्वामी नहीं हैं। उनको लगता कि मेरे से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। जब द्वारका में भगवान कृष्ण
ब्रह्मा जी जब मिलने के लिए आए, देवता लोग आते थे द्वारका में सुधर्मा सभा में मिलने भगवान को, तो ब्रह्मा जी आए और द्वारपाल ने उनको रोका, बोले कहाँ जाना है? बोले कृष्ण को मिलना है, भगवान कृष्ण को। तो बोले आप कौन है, परिचय दीजिए तो बताए। परिचय तो द्वारपाल पहले अंदर गए, बोले ब्रह्मा जी आए। भगवान ने पूछा कौन से ब्रह्मा जी, जाके पूछ क्या हो। तो वो गए, बोले आप कौन से ब्रह्मा जी है? आश्चर्यचकित हो गए, कौन से ब्रह्मा जी, मेरे वाला भी कोई ब्रह्मा जी है? तो बोले हाँ। उन्होंने पूछा कि कौन से ब्रह्मा जी, भगवान ने आपका परिचय पूछा। तो बोले चतुष्मुखी ब्रह्मा है, सनत कुमारों के पिता। तो अंदर गए तो बोले चतुष्मुखी ब्रह्मा है। तो भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। थोड़ा उनके अंदर जो भाव था, कभी उनके भाव को नीचे लाना है, मिथ्या अहंकार को, कि मैं ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। तो भगवान ने केवल ताली बजाई, ब्रह्मा जी को आए, ताली बजाई, बोले कुछ नहीं। तब तक 4 मुख वाला, 8 मुख वाला, 16, 32, 64, 500, 1000 सब ब्रह्मा जी आने लगे एक एक करके। अब ये ब्रह्मा जी की हालत हाथियों के झुंड में चूहा है ना, वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर लेगा और उनका बिना कहे, भगवान ऐसे है, ऐसी शिक्षा देते, बिना मारे बिना कहे भी शिक्षा देते हैं। तो ब्रह्मा जी को बिना कहे शिक्षा दे दी कि आप स्वामी नहीं है, आप एक तुच्छ दास हैं, एक छोटा सा। भगवान के लिए ब्रह्मांड मतलब क्या है? राई के दाने इतना है ना, राई के, उनका रोमकूप कितना है, छिद्र छोटा सा है, उसमें से ब्रह्मांड निकलते हैं। तो ऐसे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी को अज्ञानतावश और कभी कभी पोजीशन के अहंकार में, नशे में व्यक्ति भूल जाता है कि वो कौन है। ये बहुत डेंजर चीज़ है, कुर्सी है ना, किसी की भी हो, भौतिक जगत की हो कि आध्यात्मिक जगत की हो। भौतिक जगत में चाहे कोई प्रेसिडेंट भी बन जाता है मंदिर का या गुरु बन जाता है तो थोड़ा भाव आ ही जाता है। तो भगवान हर समय ऐसे असुरी वृत्ति को, क्योंकि आत्मा तो असुर है ही नहीं, दैव और असुर या देवता वे शरीर के स्तर पर या चेतना के स्तर पर होते हैं। तो भगवान असुरों के मिथ्या गर्व को चूर करने के लिए अनेक अनेक अवतार लेते हैं। भगवान ने प्रसिद्ध वचन भगवद गीता में कहा है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने पहले ही कहा कि मैं 3 कार्यों के लिए आता हूँ। तो यहाँ पर 2 कार्यों का उल्लेख हो रहा है। भगवान असुरों के अहंकार को, दर्प अहंकार गर्व को चूर करने आते हैं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए। तो भगवान जैसा परिस्थिति उत्पन्न होती है उसी प्रकार अवतार लेते हैं। भगवान कोई प्लानिंग नहीं करते कि मुझे ऐसा अवतार लेना है, नहीं। जब धरती पर स्थिति प्रकट हो जाती है, जय श्री श्री राधा रास बिहारी की, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, पतित पावन कलियुग अवतार निताई गौ सुंदर की, श्रील प्रभुपाद की। तो यहाँ पर भगवान के विभिन्न रूपों का वर्णन हो रहा है, ब्रह्मा जी कर रहे हैं कि भगवान हर योनि में प्रकट होते हैं। भागवतम में 24 अवतारों का वर्णन है ना। जैसी स्थिति प्रकट होती है भौतिक जगत में, उस प्रकार भगवान अवतार लेते हैं। और भगवान प्रभुपाद तात्पर्य के लास्ट लाइन में ये भी लिखते हैं कि भगवान को अवतरण या प्रकट होने की जरूरत नहीं है, सर्वत्र विद्यमान है ना। भगवान सारे चराचर में सभी अभी भी विद्यमान है, यहाँ पर भी विद्यमान है, हमारे साथ हर समय विद्यमान है कि नहीं। परमात्मा रूप में सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। तो भगवान कहाँ नहीं है? जैसे प्रहलाद महाराज को पूछते थे ना असुर राज हिरण्यकश्यप, बोले तुम्हारा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त थे और सर्वज्ञ थे, ज्ञानी थे। तो बोले सर्वत्र है मेरा भगवान, आप जहाँ चाहे देखना चाहे देख सकते हो। तो बोले खंबे में है? क्यों नहीं है, खंबे में है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि भगवान को ऐसा अवतार लेना पड़ा। ब्रह्मा जी को डांटा भी था, आप वरदान दे देते हो लेकिन करना मुझे, सोचना मुझे पड़ता है, अभी कैसा अवतार ले, है ना। ये देवता लोग अहंकार में आकर स्वामी समझ के हाँ तथास्तु बोल देते, लेकिन करना तो भगवान को ही है। तो हिरण्यकश्यप का मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा, सोचना पड़ा। उसने जितनी बुद्धि लगाई उससे ज़्यादा बुद्धि भगवान को लगानी पड़ी, है ना। उसने सारे मृत्यु के जितने भी संसाधन थे सब मांग लिए। तो भगवान
इस प्रकार भी अवतार लेते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि आधा नर आधा मनुष्य, शेर और आधा मनुष्य भी हो सकता है ना। सृष्टि में पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी ना, नरसिंह अवतार लेने से पहले, है ना। ब्रह्मा जी को भी पता था कि 84 लाख योनियों से अलग योनि है। बोले मैंने तो 84 बनाई, और वही ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए उनका भाव क्यों प्रकट हो रहा है, हे स्वामी, हे प्रभु, आप सृष्टा है। तो जो ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं कर सकते, सृष्टा अनेक वचन में इस्तेमाल किया है कि जो ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं कर सकते हैं वो सृष्टि भगवान कर सकते हैं। 84 लाख योनि में तो आती नहीं ना नरसिंह भगवान की योनि, नहीं आती है ना, नहीं आती है। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी ये स्तुतियों में कह रहे हैं कि आप जलचरों में एक अवतार नहीं हुआ, मत्स्य हुआ, कूर्म हुआ, राइट। कूर्म दोनों जगह रहता है, जल में भी रहता है, स्थल में भी रहता है। तो जलचरों में मत्स्य को कहा गया है। फिर ऋषि मुनियों में परशुराम, मानवों में कृष्ण भी आए, राम भी आए। तो ऐसे अनेक अवतार अनेक जगह पर। जैसे एक असुर ने वेद चुरा लिए, तो उसको वेद को पुनः शिक्षा देने भगवान ने किसका अवतार लिया, घोड़े के रूप में, क्या नाम, हयग्रीव, थैंक यू। तो हयग्रीव के रूप में आए। तो जैसी स्थिति होती है वैसा अवतार भगवान धारण करते हैं। अभी कलयुग में किस रूप में आए, नाम के रूप में। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, इसलिए कहा नाम हमारे साथ सदैव है, मतलब कृष्ण हमारे साथ सदैव है, सदैव हमारे साथ। हम ये नहीं सोचते कि भगवान दिखाई नहीं दे रहे, भगवान नहीं है। भगवान बोले मैं हूं, नाम लो, मैं प्रकट हूं। लेकिन भगवान उधर क्या कहते कि हम दिखाई नहीं देता है, क्योंकि भगवान उसी को दिखाई देते हैं जो दिव्य है, शुद्ध हृदय वाला है, उसी को भगवान साक्षात दिखाई देते हैं। कहते हैं ना कि वृंदावन में आज भी निधिवन में भगवान लीला कर रहे हैं, हर रात्रि में लीला करते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे। वहाँ भी कहावत है कि जो भी कोई रात्रि के अंधकार में वहाँ जाने का प्रयास करता है, वो एक तो वापस लौट के आया नहीं, डेड बॉडी आई नहीं तो अंधा हो गया है ना। अभी जिनको परीक्षा करना है उसको खुद जाना पड़ेगा, उसको खुद जाना पड़ेगा वहाँ। तो भगवान सर्वत्र, क्योंकि भगवान सारी सृष्टि उनसे उत्पन्न हुई है, तो भगवान अणु रेणु परमाणु सब में है। तो इसलिए ऐसे भगवान को यदि देखना है, उनके साथ साक्षात्कार करना है, तो हमें शुद्ध होना पड़ेगा। और शुद्धिकरण का सर्वोत्तम मार्ग इस कलयुग में है भगवान के नामों का गुणगान करना। तो ब्रह्मा जी वही कर रहे। तो भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय में, तीसरे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हमारी जो शरीर की जो इंद्रिय है, उनका वास्तविक उद्देश्य केवल भगवान का गुणानुन है। बोले जो कान भगवान के विषय में सुनते नहीं है, वो कान क्या है, सर्प के बिल के समान है। जो वाणी, जो जीवा भगवान का नाम का गुणगान नहीं करती, वो मेंढक के समान है। जो आंखें भगवान के दर्शन नहीं करती, वो मर पंख के ऊपर जो आंखें नकली, उसके समान है। तो ये सारी इंद्रियां दी गई है केवल गुणानुवर्णन भगवान का करने के लिए। और यदि हम नहीं करते तो हम केवल विष, सर्प का बिल का भी धारण क्यों दिया, क्योंकि आप सर्प के बिल में हाथ डालोगे क्या मिलेगा, जहर मिलेगा ना, डस लेगा सब। तो जिस प्रकार भौतिक संसार की विषय वस्तु को हम यदि सुनते हैं तो हमारे कानों में क्या जाएगा, जहर जा रहा है। संसार के विषय मतलब क्या है, जहर बोला गया इसको, है ना। संसारी विषय वासना को जहर बोला, और वो सुनते हैं तो हमारा हृदय विषयों से भर जाता है, काम क्रोध, फिर इनको बलवान हो जाते हैं। काम के विषय में सुनते हैं तो काम बलवान हो जाता है, क्रोध, ये सारे विषय। और जो आजकल तथाकथित फिल्म इंडस्ट्री में महाराज कहते हैं कि दो ही विषय पर फिल्म इंडस्ट्री चलती है, दो ही सब्जेक्ट है उनके, काम और क्रोध। क्या होता है फिल्म में, दो ही चीज होती है, एक तो लव जिसको बोलते हैं हीरो हीरोइन के बीच, और दूसरा खलनायक आता है उसके साथ फाइटिंग, तो हो गया क्रोध। तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री दो सब्जेक्ट पे चलती है, करोड़ों का बिजनेस है दो सब्जेक्ट। तो कि काम और क्रोध इतना बिजनेस करा सकता है, तो भगवान के भक्तों के पास भक्ति है, प्रेम है, तो कितना बिजनेस करेगा। देखिए प्रभुपाद ने, भगवान का प्रेम था उनके पास, तो प्रेम के बल पर कितना बिजनेस किया 10 साल में,
अब्जोपति हो गए प्रभुपाद। तो विषय वस्तु को सुनते कानों से तो हृदय मलिन होता है, और यही उसी कानों से हम कृष्ण रसायन पिब, है ना, एक भजन लिखे है, उसमें लिखते कृष्ण, शायद कुलशेखर की प्रार्थनाओं में, कृष्ण रसायन पिब। जब ये कानों से हम कृष्ण रसायन पीते हैं तो हमारे हृदय की गंदगी साफ होती है, और फिर धीरे धीरे भगवान हमारे हृदय में प्रकाशित होने लगते हैं। उदाहरण क्या दिया प्रभुपाद? सूर्य का। सूर्य विद्यमान है, ऐसा नहीं कि शाम हो गई, संध्या हो गई और सूरज डूब गया। पहले हम यही समझते ना, जब तक हमें पता नहीं था तब तक क्या समझते हैं? सूरज डूब गया। हम यही शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्चुअली सूरज नहीं डूबा है। सूरज उसी स्थान पर विद्यमान है और अपनी कक्षा में भ्रमण कर रहा है। पृथ्वी अपनी कक्षा में भ्रमण करती है। जब वो आमने सामने आते हैं तो दिन हो जाता है, पीछे चले जाते हैं तो रात हो जाती है, लेकिन तारामंडल में तो आकाश में मौजूद है। उस प्रकार भगवान सर्वत्र विद्यमान है। प्रभुपाद बोलते हैं ना, आपको मोती बिंदु हुआ है, क्या आंखों का मोती बिंदु हुआ है, इसलिए आपको भगवान दिखते नहीं है। मेरे पास आओ, मैं आपका मोती बिंदु हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, है ना। डॉक्टर क्या करता है? मोती बिंदु हटा देता है, दिखने लग जाता है। तो गुरु जो होता है वो डॉक्टर है, और हम सब मोती बिंदु के बीमारी लोग हैं भौतिक जगत में। तो जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारा मोती बिंदु ठीक होगा। इसीलिए संसार में जो लोग वल्गना करते हैं, अहंकार से कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं है, हाँ, अभी भी कितने सारी पोस्ट चल रही है, लोग बोल रहे हैं कि भगवान किधर है, आप लोग भगवान करते हैं, इतना कोरोना का कहर मचा हुआ, इतना महापुर चल रहा है, इतने लोग मर गए, भगवान क्या सोया है क्या? तो भगवान क्या इसका दास है, क्या इसका नौकर है? ये बुलाएगा तब आएगा। प्रभुपाद बोलते हैं क्या आपका नौकर है कि आप भगवान को चैलेंज करें कि भगवान आओ, भगवान दिखाओ? नहीं, तो भगवान स्वतंत्र व्यक्ति है, स्वराट है। भगवान केवल प्रेम से बुलाने से आते हैं, है ना। वो भजन है ना, कौन कहता है भगवान आते नहीं, किसके तरह? माँ यशोदा की तरह खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं? हाँ, मीरा के जैसे बुलाते नहीं, है। तो मीरा ने तो बोले मीरा सिर से, शबरी के जैसे, शबरी भी तो भगवान को बुलाया, पुकारा, हाँ। तो भगवान को प्रेम से पुकारना पड़ेगा। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा की तरह तुम खिलाते नहीं। तो यशोदा का भाव और हमारे भाव में अंतर है, सामान्य लोगों के भाव में अंतर है, क्योंकि भाव कोई सस्ती वस्तु नहीं है। हाँ, मराठी में कहते ना, देव का ये बाजारातला भाजीपाला नाही रे, हाँ, हाँ? तो सब्जी मंडी का भाव नहीं है भगवान। हाँ, भाव पूछने जाते हैं क्या भाव है, वो तुरंत बता देता है। तो भगवान कोई सस्ता भाव नहीं है कि तुरंत प्रकट हो जाए। हाँ, ब्रह्मा जी को भगवान का साक्षात करने के लिए इतनी तपस्या करनी पड़ी, हाँ, और ऊपर से भगवान अपराध किए तब जाके भगवान ने उसको कृपा की। तो ब्रह्मा जी की ये पूरी स्तुतियों में सर्वोत्तम स्तुति इसी अध्याय में, तत्तेनुकंपा सुसुमिक्षमानो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। हाँ, इस स्तुति में वो कहते हैं कि पहले हमें अपने सारे कर्मों को या आने वाले हमारे प्रारब्धों को झेलना पड़ेगा, वो सब नष्ट करना पड़ेगा, शुद्धिकरण होगा, तब जाके मुक्ति पदेश दायभार। तो भगवान ये भी बताते हैं कि कौन व्यक्ति भगवान की दया को प्राप्त कर सकता है। तो भौतिक जगत में भगवान को देखने के लिए, भगवान को जानने के लिए शुद्धिकरण की आवश्यकता है, और उसी शुद्धिकरण की प्रोसेस को कहते हैं तपस्या, तप। देखो ब्रह्मा जी को तप, पहला शब्द सृष्टि में क्या सुनाई दिया? तप तप तप, पहला शब्द यही है सृष्टि का। फिर तपस्या करनी पड़ेगी, बिना तपस्या के कोई भी चीज हासिल नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए इंजीनियरिंग के स्टूडेंट बहुत सारे बैठे हैं, हाँ, जब हॉस्टलों में रहते हैं 12-12 घंटे रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ती है ना, चाय पी के, हाँ, चाय पीते नींद ना आए इसलिए। जो भक्ति में नहीं है वो लोग ब्रिस्टाल सब फूक के, हम क्योंकि हमारे रूम जी थे घर की, वहाँ पर बहुत सारे इंजीनियर स्टूडेंट रहते थे, और दिन में स्टडी नहीं करेंगे, रात में ही स्टडी करेंगे, क्योंकि कौन सी विद्या है? जड़ विद्या। और जड़ विद्या के लिए
तमोगुण में ही रहना पड़ता है ना, क्योंकि तमोगुणी विद्या है, तो इसीलिए तमोगुण में ही वो हासिल होती है। और हम सतोगुण की विद्या हासिल करना है तो देखिए 3:30 बजे उठते हैं, राइट। हमारे घर में बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहते थे, वो लोग रात को ही जागते थे। अभी रात को ऊपर जाओ देखो तो बियर की बोतल पड़ी है, पिस्टॉल चुकी पड़ी है, और फिर स्टडी करते थे। मतलब तमोगुणी विद्या थी, तो मतलब वो भी तपस्या है ना, रात को जागना भी तपस्या, ऐसे नहीं कि तपस्या नहीं है, तपस्या है वो भी। तो ब्रह्मा जी को भी तपस्या करनी पड़ी भगवान के साक्षात्कार करने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो इसी प्रकार हमें भी ब्रह्मा जी बता रहे कि हमें भी भगवान के विषय में जानना है, भगवान को प्राप्त करना है या भगवान को देखना है, तो हमें भी तपस्या करनी पड़ेगी, तो हमें भी तप करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर भगवान उपस्थित है, आज भी है, अभी भी है। राजबिहारी खड़े है ना, भगवान अर्चविग्रह के रूप में खड़े हैं, नाम के रूप में उपस्थित है, भागवतम स्वयं भगवान का साहित्य अवतार है। तो हर परिस्थिति में हर जगह पर भगवान उपस्थित है। जैसे बोलते हैं ना, हवा में पानी, हवा सारी संसार पूरी हवा सर्वत्र है, लेकिन हवा प्राप्त करनी है तो एक प्रोसेस आनी पड़ती है, पंखा है ना, यहाँ से हवा आती है, लेकिन अभी बंद हो गई है। ओके सो ओके, तो हवा है सर्वत्र, लेकिन हमें प्राप्त करनी है तो एक कुछ इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम प्राप्त करते हैं, पंखा से हो, एसी से हो। उसी प्रकार भगवान सर्वत्र है, लेकिन हमें प्राप्त करना है, देखना है तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से जल्दी प्राप्त हो सकते हैं, और वो है भक्ति प्रोसेस। हाँ, वैदिक भक्ति, भाव भक्ति, रागणोगा भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, इस स्थिति से जाना होगा, इस मार्ग से जाना होगा, तब हम भगवान को देख सकते हैं। तो पहले है साधना भक्ति। साधना भक्ति में महत्वपूर्ण अंग क्या है? अनर्थ निवृत्ति। 4 चीजें जो साधना भक्ति के है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ये साधना का स्टेज है। तो इसमें साधना भक्ति में अनर्थ निवृत्ति जब तक नहीं होती है, तब तो भगवान के प्रति निष्ठा नहीं आती है। तो 5वीं स्टेज निष्ठा है। तो ये अनर्थ निवृत्ति को दूर करना ही वास्तव में तपस्या है। ऐसा नहीं कि अभी हमें जंगल में जाना पड़ेगा, एक पैर पे खड़ा रहना पड़ेगा 10,000 साल तक, है ना, नहीं तो आंखें मूंद के हजारों साल तक, कोई जरूरत नहीं है। कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या है, प्रभुपाद कहते हैं, मंगल आरती उठना, है ना। नव साधु के लिए मंगल आरती उठना मतलब सबसे बड़ा टॉर्चर है ना। सुबह उठते ही तो झटका या लगता है, तो यही बड़ी तपस्या है। भागवतम में बैठकर ध्यानपूर्वक सुनना, जितना ध्यानपूर्वक सुने उतनी जल्दी नींद आती है। तो यही तपस्या है, ये मॉर्निंग प्रोग्राम है ना, यही तपस्या है कलयुग में, और कोई तपस्या नहीं है। लेकिन उससे भी ज्यादा तपस्या तो बाहर के लोग कर रहे हैं, धन कमाने के लिए, गधा की जैसे मेहनत। तो तपस्या से ही हम भगवान को देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान हमारे सामने उपस्थित है, बस हमें वो शुद्ध होना है। और वो प्रोसेस है ये नवदा भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो तात्पर्य बस इतना ही यहाँ पर छोटा तात्पर्य है, और उसमें भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन करें। यदि हम इस अवतारों को जाएंगे तो मुझे जो आज्ञा मिली है कि आपको लोकनाथ गोस्वामी के बारे में कहना है, और प्रभुपाद का 125th बर्थ एनिवर्सरी चल रहा है, तो उसके विषय में, प्रभुपाद के विषय में बोलना है। तो 15 मिनट्स हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी हमारे गौड़ीय परंपरा में महान आचार्य, जो हम गुरु पूजा गाते हैं उसमें जो लोकनाथ गोस्वामी नाम है, ये उन्हीं का ही है। लोकेनाथ लोकेर जीवन। तो लोकनाथ गोस्वामी 1540 ईस्वी सन में बांग्लादेश के जेस्वर नामक प्रांत के तालखरी गांव में इनका जन्म हुआ, और इनके पिता श्री डायरेक्ट अद्वैत आचार्य के शिष्य थे। इनका नाम था पद्मनाभ भट्टाचार्य, और उनकी माता का नाम था सीता देवी, इनकी संतान थे। तो ये इनकी पढ़ाई अद्वैत आचार्य शांतिपुर में हुई,
और उस समय चैतन्य महाप्रभु भी शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के पास पढ़ने के लिए जाते थे। तो दोनों का वहाँ मिलन हुआ और चैतन्य महाप्रभु से काफ़ी आकर्षित हुए और उनकी काफ़ी मित्रता हुई। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो इनकी भी इच्छा हुई कि मुझे भी प्रेरणा हुई और मैं भी वैराग्य प्राप्त करके संसार में ना रमूं। तभी चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जैसे ही साउथ इंडिया गए और इनको कहा था कि आप वृंदावन जाइए, इसको लोकनाथ गोस्वामी को। तो ये वृंदावन गए। तो जब इनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया गए, ये वृंदावन छोड़ के उनके पीछे पीछे साउथ इंडिया गए और वहाँ से उन्हें पता चला कि ये वृंदावन आ गए। फिर ये वापस वृंदावन आए और फिर इनको पता चला वृंदावन में नहीं है, वो प्रयाग गए। तो फिर प्रयाग जाने की लगे, तब तक महाप्रभु स्वप्न में एक बार आए। उन्होंने कहा कि आपको भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं, मेरे पीछे पीछे आप वृंदावन में ही रहो। तो ये ब्रजभूमि में ही इनको रहने के लिए कहा गया। तो लोकनाथ गोस्वामी तो ये ब्रजमंडल एक जगह नहीं रहते थे, पूरा ब्रजमंडल 84 कोस परिक्रमा करते रहते थे, घूमते रहते थे। और इन्होंने निश्चय किया था मैं कभी कुटिया नहीं बनाऊंगा, ना कोई शिष्य बनाऊंगा। तो इसके लिए इनकी कुटिया भी नहीं थी और ना कोई शिष्य था। तो ये भ्रमण करते करते एक बार ऊंचा गांव के पास एक कुंड है, किशोरी कुंड, वहां पर ये भजन कर रहे कुछ दिनों के लिए, 20-25 दिन भजन हो गए थे। तो इनके मन में इच्छा हुई कि मुझे ठाकुर की सेवा, अर्च विग्रह की सेवा करनी चाहिए। जैसे इनके मन में भाव प्रकट हुआ तो भगवान स्वयं राधा विनोद इनके सामने प्रकट हुए। जब ये भजन करके आँख खोली तो सामने विग्रह है राधा विनोद के। तो वो सोचने की आए कहाँ से, किधर से आए। तो स्वयं विग्रह बोले आपने तो इच्छा की मेरी सेवा करने की, इसलिए मैं प्रकट हो गया। तो जो राधा विनोद विग्रह स्वयं भगवान कृष्ण बोले तो मेरी सेवा। तो वो इतने गदगद हो गए, रोमांच कंपा। तो उन्होंने बोले अभी मुझे भोग खिलाओ। तो उन्होंने तुरंत अपने हाथों से उनको भोग बनाया, खिलाया और वो हमेशा अपने झोली में डालकर, क्योंकि उनकी कुटिया थी नहीं तो कहाँ उनके लिए मंदिर बनाए या आर्च विग्रह रखे, तो अपने झोली में डालकर भ्रमण किया करते थे और जो भी मिले उनको माधुकरी करके खिलाते थे। तो ये राधा विनोद स्वयं भगवान कृष्ण ने स्वयं अपना विग्रह उनको प्रकट किया। आज ये राधा विनोद जी जयपुर में स्थित है ना, एक हवेली जैसा घर है ना। आप जाएंगे जयपुर, हम गए 2-3 बार। तो राधा विनोद जी का विग्रह है, कुछ बहुत शॉर्ट पीरियड में खुलता है, बंद होता है। तो वो गुप्त वृंदावन कहलाता है। तो वहाँ पर हमारे मुख्य 4 डिटीज़ है, राधा गोविंद जी, राधा गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी वहाँ थे लेकिन वो अभी ससुराल चले गए उस राजकुमारी के साथ करौली, और राधा विनोद जी। तो ये 4 प्रमुख विग्रह जयपुर में, इसलिए जयपुर को गुप्त वृंदावन कहा जाता है। तो लोकनाथ गोस्वामी ये 2 जगह पर 2 नाम है। एक जगह पर लिखा है कि ये लीला मंजीरी है और एक जगह पर लीला है कि मंजुला मंजीरी है। मैंने 2 जगह 2 नाम पढ़े। तो ये भगवान कृष्ण या राधा रानी के साथ नित्य लीला में मंजुला, श्री मंजुला मंजीरी है और इनकी सेवा है प्रिया प्रियतम के वस्त्रों को संभाल कर रखना और उनको नए नए वस्त्र पहनाना। ये इनकी सेवा है लोकनाथ गोस्वामी जी की। तो इनका जन्म आज ही श्रावण मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, श्रावण मास शुक्ल अष्टमी को नित्य लीला में प्रविष्ट हुए और इनकी रुचि सबसे अधिक थी श्रीमद् भागवत श्रवण करने में। जो भी कोई भागवत सुनाता था वो उसके प्रति बहुत आलिंगन कर लेते थे, उसको प्रणाम करते थे कि आपने मुझे भागवतम सुनाया। तो श्रीमद् भागवत के लिए नित्य श्रवण करने के लिए लालायित रहते थे। भागवत ही उनके लिए कर्णेंद्रियों के लिए आस्वाद्य विषय था, हमेशा भागवत सुना करते थे। तो इस प्रकार लोकनाथ गोस्वामी हमारे, और उनके शिष्य जो हुए, एक ही शिष्य हुए नरोत्तम दास, है ना, जिनके भजन हम सब गाते हैं। परम करुणा पहुदुई जन निताई गौरचंद्र। तो ये शिष्य बनाना ही नहीं चाहते थे, इनकी कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन नरोत्तम दास जी ने भी ठान लिया था तो गुरु बनाऊंगा तो इन्हीं को बनाऊंगा, और उन्होंने ठान लिया था मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा, और इनने ठान लिया था मैं गुरु बनाऊंगा इन्हीं को। तो जब लोकनाथ गोस्वामी प्रातः जल्दी उठते थे, वैसे जो भजन करता है वो जल्दी उठता है ना, तो वो प्रातः विधि के लिए जाते थे। तो
तो उन्होंने देखा अभी इनको प्रसन्न कैसे किए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति संसार में प्रसन्न करना है, भगवान से लेकर सामान्य व्यक्ति तक केवल एक ही चीज है जिससे वो प्रसन्न होते हैं, कोई भी, सेवा से। आप दुश्मन की भी सेवा कर दो ना, दुश्मन भी पिघल जाएगा। सेवा ऐसी चीज है। तो भगवान क्यों नहीं पिघलेंगे, गुरु क्यों नहीं पिघलेगा, वैष्णव क्यों नहीं पिघलेंगे? सेवा करो, दुश्मनी भी भूल जाते हैं। सेवा में ये ताकत है। तो उन्होंने सोचा ऐसी क्या सेवा करूं, क्योंकि एक जगह तो रुकते नहीं है, कहीं इनका कपड़ा धो दूं, कहीं इनके घर के मार्जिन कर दूं, कहीं इनकी ड्यूटी के लिए कुछ फूल फल ला दूं, वो इधर रुकते ही नहीं है, हमेशा भ्रमण करते हैं। तो उन्होंने सोचा जहाँ एक सेवा है, तो उन्होंने खोज निकाली कि जय भज कृष्णा से ही बड़ो चतुर। तो जो भक्त होते हैं ना, बुद्धिमान होते हैं, वो ढूंढ लेते हैं क्या क्या करने से सामने वाला प्रसन्न होगा। तो इन्होंने देखा कि प्रातःकाल विधि सबसे, क्योंकि सेवा भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, है ना, इसे पसंद नहीं होते हैं। जब गुरु के सामने खाली आगे आगे करते हैं तो गुरु जानता है केवल नाम के लिए सेवा कर रहा है, काम के लिए। और जो वास्तव में सेवा करते हैं वो दिखाते नहीं है, वो पीछे सब कुछ कर देते हैं लेकिन फ्रंट लाइन में कभी नहीं आते, वो बैक लाइन में होते हैं। तो नरोत्तम दास ऐसी सेवा करो कि इनको पता भी ना चले और ये खुद ढूंढे कि कौन सेवा करता है। इसलिए बोलते ना, भगवान को देखने का प्रयास मत करो, ऐसी सेवा करो कि भगवान आपको देखने के लिए आए। तो इन्होंने ऐसा ही सेवा किया, वो दिखाने नहीं गए कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, गुरु को ढूंढना पड़ा कि कौन सेवा करता है। तो क्या करते थे, प्रातः विधि में जो टट्टी जागते थे ये उसको जाके साफ करते थे। तो लोकनाथ गोस्वामी देखने लगे, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, ये जगह इतनी क्लीन कौन कर देता है। वो गए थे उनके पास दीक्षा मांगने के लिए, लेकिन उन्होंने दीक्षा तब नहीं दी थी, क्योंकि मैं शिष्य ही नहीं स्वीकार करूंगा, ऐसा नरोत्तम दास को कह दिया था। लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि मैं इन्हीं से दीक्षा लूंगा। तो ये 2-4 बार देखा तो नहीं है, तभी इन्होंने भी आइडिया लगाए, क्योंकि जिस समय वो टॉयलेट टाकते उससे पहले जाकर वो खड़े रहे कि कौन आता है साफ करने के लिए। त्यागने के बाद बाजू में खड़े रहे, देखे तो नरोत्तम, तो उसका हाथ पकड़ा, मेरे जैसे पतित का तुम इतना तुच्छ गंदगी सेवा क्यों कर रहे हो। बोले मैं आपका दास बनना चाहता हूँ, आप नहीं मुझे स्वीकार करें तो मैं क्या करूँ, बस आपका अटेंशन या आपकी कृपा पाने के लिए मैं। तो उसकी सेवा भाव से, क्योंकि इतना बड़ा व्यक्ति, क्योंकि इस नरोत्तम दास कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। महाप्रभु ने धराधाम छोड़ने से बाद एक ही व्यक्ति के लिए अपना प्रेम डिपॉजिट करके गए, है ना। जैसे पिता अपना शरीर छोड़ने के पहले वसीयतनामा लिख के जाता है अपने बेटों के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु ने एक ही व्यक्ति के लिए अपना निजी कृष्ण प्रेम वो देने डिपॉजिट करके गए थे। किसके पास, गंगा नदी के पास, खितुरी ग्राम में। गंगा ने भी पूछा था, प्रभु ये आप देके जा रहे हैं, लेकिन मैं जानूंगी कैसे कि वो यही व्यक्ति है आपके प्रेम के लिए पात्र। तो बोले जैसे ही वो तुम्हारे जल में प्रवेश करेगा, तुम्हारे अंदर हिंडोले, मतलब बड़ी बड़ी लहरें, ऊंची ऊंची लहरें उठेगी, तब समझ जाना कि यही नरोत्तम है ना। तो लोकनाथ गोस्वामी महाराज के एकमात्र शिष्य नरोत्तम गोस्वामी हुए, और ऐसी सेवा से उन्होंने गुरु को प्रसन्न किया कि जो दीक्षा देना ही नहीं चाहते थे उनको भी दीक्षा देने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये लोकनाथ गोस्वामी और उनके शिष्य नरोत्तम दास स्वामी। तो शिष्य और गुरु का ये अनोखा उदाहरण है, अनोखा संबंध है कि सेवा ही एकमात्र ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज़ है जो सबको ना, पत्थर दिल के भी पाजर क्या बोलते हिंदी में, और झरा फोड़ सकती, पाजर मतलब मराठी में कहते पानी फोड़ निकाल सकती, पत्थर में भी पानी निकाल सकती। ये है सेवा धर्म। इसलिए जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो हमारा एकमात्र कर्तव्य सेवा करते रहना। हाँ, हम बोलते हैं प्रभु जी कितना सेवा करूँ, इतने साल से तो सेवा कर ही रहा हूँ, आज मुझे 30 साल हो गए इस कान में, और कितना सेवा, थोड़ा सा आराम करना है। प्रभुपाद का उदाहरण सामने है ना, थोड़ा प्रभुपाद के लिए बोलने कहा था। तो इसलिए प्रभुपाद की 125वीं जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, और बहुत सारा इस्कॉन वर्ल्ड वाइड प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के प्लेजेस दे रहा है। तो प्रभुपाद जी हमारे सामने जीवंत ज्वलंत प्रेरणा स्थान सदैव रहेंगे। इस सृष्टि जब तक चलेगी तब तक प्रभुपाद सारे संसार के लिए प्रेरणा स्थान रहेंगे। क्यों? सेवा का अमित उदाहरण प्रभुपाद है। उम्र के 70 साल में अपनी गुरु की वाणी को पूर्ण करने के लिए, 70 साल में बूढ़ा हो जाने के बाद व्यक्ति खटिया में जाता है ना,
बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है, उसी उम्र में प्रभुपाद अपनी गुरु की वाणी को पूर्ण करने के लिए, आदेश को पूर्ण करने के लिए गुरु के प्रति निष्ठा और सेवा भाव प्रदर्शित कर रहे हैं कि 7 समुंदर को लांघते हुए, है ना। मोरारजी प्रभुपाद कहती थी प्रभुपाद आप मेरे पिता के समान हैं और मैं मेरे पिता को अमेरिका जैसी ठंडी में मरने भेजूंगी, प्लीज़ प्रभुपाद आप मत जाइए। लेकिन प्रभुपाद ने कहा नहीं, मेरे गुरु की आज्ञा है, मुझे जाना ही होगा। आप टिकट दे या ना दे, मेरा निश्चय दृढ़ है, मुझे जाना ही है। यह है गुरु के प्रति निष्ठा। तो ऐसी निष्ठा हम प्रभुपाद से सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, नरोत्तम दास से ले सकते हैं। तो हमें गुरु ने आज्ञा दी, चाहे जी जान कुछ भी करना पड़े, दुनिया एक करनी पड़े, वो हमें पूरी करनी है। यही शिष्य का कर्तव्य है और कोई शिष्य का कर्तव्य नहीं। शिष्य बनने का एक ही अर्थ है कि गुरु की वाणी को हम कैसे प्रसन्न करें। तो श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में अमेरिका जाकर विदेश की इतनी कड़ाके की ठंड में, है ना, देखो प्रभुपाद के पहले के दिनों में वो टोपी ब्लैक एंड व्हाइट कलर की, चेस कलर की, हाँ, बड़ा सा कोट, अकेले उस सड़क पर घूम रहे चैंटिंग करते हुए, क्योंकि प्रभुपाद को विश्वास था कि मेरे गुरु की आज्ञा, क्योंकि गुरु मुख पद्मवाक्य छीते थे करिया है क्या। बाहर के संसाधन की जरूरत नहीं है प्रचार करने के लिए, और ना ही फैसिलिटी होगी, संसाधन हो गए तभी प्रचार होगा, ये रॉन्ग थिंकिंग है। चित्त एक होना चाहिए, इसलिए कहते हैं ना गुरु मुख पद्मवाक्य छीते थे करिया क्या। जब गुरु की वाणी को आपने चित्त में दृढ़ कर लिया है तो सारे संसाधन ऑटोमेटिकली आते हैं। प्रभुपाद को एक गार्डन में बैठे थे, प्रभुपाद चैंटिंग कर रहे थे और उनकी सोसाइटी का नाम एस्टेब्लिश हो चुका था, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद को पूछा, आपका एक भी सेंटर नहीं, छोटा सा मैसेज गिफ्ट और आपने इंटरनेशनल सोसाइटी नाम दिया, वेयर इज योर टेम्पल। प्रभुपाद बोले सब कुछ प्रकट होगा, समय की देरी है। क्या? जस्ट वेट फॉर सम टाइम्स। देखो प्रकट हो गया, 5 साल में 50 मंदिर अमेरिका में, राइट। पूरे 10 साल में 108 मंदिर पूरी दुनिया में। क्यों? ये विश्वास क्यों आता है? क्योंकि गुरु पे निष्ठा एकमात्र चीज है। गुरु मुख पद्मवाक्य, गुरु पे निष्ठा। भक्ति रसामृत सिंधु के पहले 3 पॉइंट है, गुरु पदाश्रय, गुरु की सेवा, और एक है गुरु चरणाश्रय। पदाश्रय चरणाश्रय एक ही है, तीसरा एक है गुरु के बारे में ये पहले 3 तत्व। यदि हम गुरु के प्रति एक निष्ठा नहीं है तो हम कभी भी प्रीचिंग में सक्सेस नहीं हो सकते। सक्सेस का फॉर्मूला ही है गुरु के प्रति निष्ठा। ये प्रभुपाद का उदाहरण है, भक्ति सिद्धांत महाराज का उदाहरण है। ये मत समझिए कि गुरु स्कॉलर होगा, बड़ा धनीमानी होगा, फॉरेनर वाला होगा तो हम सक्सेस होंगे। भक्ति सिद्धांत महाराज के गुरु गौर किशोर दास बाबा, गुरु कई बाहरी व्यक्तित्व या बाहरी क्वालिफिकेशन पर डिपेंड नहीं करता। गुरु एक तत्व है, कोई व्यक्ति नहीं है, और ये तत्व भगवान से आता है, बलराम से आता है। और ये तत्व को समझना, इसीलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ज्ञानिना ज्ञानिना तत्वदर्शिना। दिस इज अ तत्व। भक्ति में हर चीज तत्व है, सिद्धांत है। इसलिए भक्ति भावुकता से नहीं होती है। प्रभुपाद ने भगवद गीता के प्रीफेस में लिखा है, केवल भावुकता नहीं, दर्शन भी चाहिए, और केवल दर्शन ही नहीं, भावुकता भी चाहिए। नहीं तो कोरा दर्शन मेंटल स्पेकुलेशन होगा, और केवल कोरी भावुकता बिना दर्शन के केवल भावुकता होगी। तो दोनों चीज की आवश्यकता है। तो भक्ति टोटल प्रिंसिपल है। इसीलिए कहे भक्ति सिद्धांत चित्ते करह नालस, या हिते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। तो श्रील प्रभुपाद निष्ठा गुरु के प्रति क्या होती है? अकेले थे। प्रभुपाद कहते थे कि मेरे गुरु मेरे साथ सदैव है, मैं अकेला नहीं हूं। और वास्तव में, और उनके शिष्यों को बोलते कि मेरे गुरु ने आप लोगों को भेजा मेरी सहायता करने के लिए। आप सभी को जिसने भेजा है केवल मेरे गुरु ने भेजा है। तो भक्ति का प्राप्त करने का, भगवान को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम साधन है गुरु की सेवा। इसलिए हम सुबह सुबह पहले ही आरती करते हैं, मंगल आरती, और टोटल गुरु का वर्णन है। आरती भगवान की होती है, गुणानुवर्णन गुरु का हो रहा है।
मैं पहले सोचता था भगवान की आरती करते हैं और गुणगान गुरु का हो रहा है, एक ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी है, ऐसा लगता था। तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों को प्रसन्न करने से, है ना। मैं भागवतम पढ़ जाओ 2nd कैंटो, उसमें प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान से भी अधिक सेवा गुरु की होनी चाहिए या भक्तों की होनी चाहिए। भगवान से भी ज्यादा सेवा भक्तों की करते तो भगवान प्रसन्न होते हैं। मद भक्त पूजा अभिधिका महत्पाद रजो अभिषेकम, है ना। भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली भगवान का भक्त होता है। जो भगवान नहीं कर सकते वो भक्त करता है। जब भगवान नहीं पहुंच सकते वह भक्त पहुंच सकता है। भगवान पहुंचे क्या अमेरिका में, लिया अवतार? 24 अवतार में कोई अवतार है कि भगवान का अमेरिका में हुआ, जापान में हुआ, चाइना में हुआ, केवल इंडिया में हुआ? क्योंकि भगवान जब पवित्रता थी ना वही अवतार लेते हैं, लक्ष्य जगहों पे जाते नहीं भगवान। इसीलिए हम क्यों कहते पुजारी में 2 चीज क्यों, क्लीनलीनेस इज टू नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। भगवान वही अवतरित होते जहाँ पवित्र है, जहाँ पवित्रता भगवान नहीं होते, लेकिन अपवित्र में जाकर भी पवित्रता करता वो केवल भक्त। म्लेच्छ देशों में गए प्रभुपाद, कौन जाना चाहेगा? भक्ति सिद्धांत महाराज नहीं गए, इसीलिए नहीं गए कि म्लेच्छ देश में जाके हमें अपवित्र नहीं होना है। और प्रभुपाद के पहले कोई भी जाकर भी सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन प्रभुपाद सक्सेस हुए। क्यों? निष्ठा गुरु पे थी, शरणागति गुरु पे थे, सरेंडरनेस गुरु पे के प्रति था। कुछ नहीं था लेकिन श्रद्धा थी, निष्ठा थी, विश्वास था गुरु के वाणी पर, वचनों पर। तो प्रभुपाद जैसे आचार्य न भूतो न भविष्य थी। 12 महाजनों से मैं 13वां महाजन भी कह दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 8वां गोस्वामी भी कह दे प्रभुपाद को तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक जगह लेक्चर सुन रहा था, बोले नेक्स्ट भागवतम लिखा जाएगा ना तो प्रभुपाद की स्टोरी उसमें होगी। जैसे हम पढ़ते ना भागवतम में अनेक अनेक भक्तों की स्टोरी, भक्त भाग, तो नेक्स्ट भागवतम यदि होगा, लिखा जाएगा अगले कल्पों में या अन्य युगों में, तो प्रभुपाद की स्टोरी उसमें होगी। क्योंकि प्रभुपाद इतना ग्रेट, 12 महाजन तो सतयुग में हुए, लेकिन प्रभुपाद कलयुग में होकर पूरे पृथ्वी को पादाक्रांत करके सारे जीवों के प्रति जो भक्ति की धारा प्रवाह की, ना भूतो न भविष्य, कोई नहीं होगा ऐसा आचार्य। तो ऐसे जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, बोलो शिल प्रभुपाद की। तो ऐसे शिल प्रभुपाद के प्रति हमें जितना भी कर्तव्य या कितनी भी सेवा की जाए वो कम है। तो प्रभुपाद प्रसन्न होते हैं, प्रभुपाद भी प्रसन्न होते हैं, भगवान भी प्रसन्न होते हैं और गुरु भी प्रसन्न होते हैं एक ही कार्य से, वो है प्रीचिंग, प्रचार करने से। महाप्रभु क्या कहे, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु होया तारे यही देश। हमारे गुरु क्या कहते हैं, प्रचार करो। कोई भी एक शिष्य को एक ही पहले उपदेश दिया, जाओ बौडिशन जाओ, वही बोलते हैं ना, कितना बौडिशन किया, वही पूछते हैं। जब मिलते भी है गुरु तो कितना प्रचार किया, कितने भक्त बनाए। तो ये मिशन ही प्रचार के लिए, मिशन भजनानंदी के लिए नहीं है। इस्कॉन मिशन जो है वो ओनली फॉर प्रीचिंग, प्रचार करो। और ये मत समझिए कि हमारे पास कोई पात्रता नहीं है, हम पतित है, कोई क्वालिटी नहीं है, कोई अथॉरिटी हमको साथ नहीं देता है, कोई फैसिलिटी नहीं है। अब मेरा उदाहरण देखिए, मेरे पास क्वालिटी भी नहीं है, अभी भी नहीं है, और कोई फैसिलिटी भी नहीं है थी, और अथॉरिटी भी मेरे पास साथ पॉजिटिव कोई नहीं थे, हमेशा अगेंस्ट थे। लेकिन गुरु की आज्ञा थी, जब भी मिलो गुरु माँ नहीं तुमको प्रचार करना है, 5 बार बोले तुमको गुरु प्रचार। अभी एक साइड ये स्थिति है, एक साइड एक स्थिति है। फिर एक समय ऐसा आया, मैंने दोनों को फ़ोन लगाया और ले लिया कॉन्फ्रेंस में। मतलब आप ये बोलते ये करो, आप वो बोलते ये करो, मैं डेडिकेट हूँ प्रभुपाद के मिशन के लिए, बोलो दोनों डिसाइड कर लो। अथॉरिटी को बोला आप डिसाइड कर लो, और गुरु को बोला आप दोनों डिसाइड कर लो मुझे करना क्या है। तो फिर दोनों ने बोले ये भी करो और वो भी करो। मतलब ठीक है, धन्यवाद। तो फिर प्रीचिंग बढ़ रहा है, और भगवान कृपा से कुछ प्रभुपाद के चरणों में 125वें बर्थडे पर कुछ ऑफर करना है जगन्नाथ का मंदिर। तो आप सब आशीर्वाद दीजिए कि कर पाऊँ, कम से कम इस साल के एंड तक तो कर पाऊँ। तो इसलिए आप सभी वैष्णव से, भगवान से, प्रभुपाद से, माताओं से आशीर्वाद चाहता हूँ कि कुछ बचे महीने, 4-6 महीने, इनमें कुछ कंप्लीट कर दूँ प्रोजेक्ट को। तो ये मेरी ओर से प्रभुपाद के लिए
125वें शताब्दी पर मेरी एक छोटी ऑफरिंग होगी। हरे कृष्णा, समय हो चुका है, 5 मिनट आपके ज़्यादा ले लिए, क्षमा करें। हरे कृष्णा। कोई किसी का प्रश्न है, कोई कमेंट्स टिप्पणी है तो और 2 मिनट। हरे कृष्णा। प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी स्माइलिंग क्लास। जब हमसे कोई छोटा होता है तो उसको हमको होता है, और जब बड़े होते हैं उनके लिए होते हैं ऐसा बोलना होता है। ये हिंदी में करेक्शन। ओके। गुरु हमसे बड़े हैं तो क्या बोलना होगा? होते हैं। होते हैं। हम होता है नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? होते हैं। तो हमसे बड़े। अच्छा, एक समय भागवतम क्लास से देवी गुरु क्लास दे रहे थे और कुछ भक्त लोग सो रहे थे, तो उन्होंने बोला भक्त सोते हैं क्लास में। तो मैंने उनको बोला आपका भाग्य अच्छा है कि आपकी क्लास में जो बैठे हैं सारे सज्जन लोग हैं। जो चोर गुंडा होता है उनको नींद नहीं आती, उनको नींद नहीं आती। तो बोले खूब वास्तव में हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव दो चीज देखना चाहिए। ऐसा हो सकता है भक्तों को थके सेवा करके फिर भी प्रवचन में आगे बैठे, फिर भी बैठे, तो हमें देखना चाहिए किसी प्रकार सेवा में तो आए हैं, है कि नहीं? और दूसरा, भक्ति सिद्धांत को उनके पिताजी बोले दीक्षा लो, और स्वयं ही भगवान श्री शुद्ध भक्त पिताजी है, शुद्ध भक्त है, वो स्वयं भी दे सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने बोला जगन्नाथ बाबा, 10 बाबा जी है ना, उनके बाद जाके दीक्षा लो। तो उनके बाद गए, बोले देखो तुम विद्वान पंडित हो, धड़ाधड़ संस्कृत बोलते हो, अंग्रेजी बोलते हो, और मुझे तो स्कूल पढ़ाया गया नहीं, कुछ नहीं, और प्रभु के भक्त के लिए रहते थे, मुझे तक भाव में स्थित थे। बोले मैं यार कुछ स्वीकार कैसे करूँ? आप विद्वान हैं, बहुत बात जो विद्वान होता है ना उनका घमंड होता है, अहंकार होता है, बहुत घमंड होता है। विद्या विनयेन शोभते, जो वास्तविक विद्या है वो विनयशील होते हैं। जो पेड़ को फल आते हैं वो छूट जाते हैं पेड़, जिससे फल नहीं ना सीधा खड़े रहते हैं। विद्या होने पर जब विनयशीलता नहीं है तो समझ लेना उनका विद्या बराबर समझ में नहीं आया। तो भक्ति सिद्धांत ने बोले कि मुझे दीक्षा लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार तो ना ही बोलिए। वो बोले आप दीक्षा नहीं दोगे, मैं गंगा में जम करके आत्महत्या कर दूंगा, मैं मर जाऊंगा। तब जगन्नाथ दास बाबा को दया आई, बोले अगर ऐसी बात है तो मैं आपको स्वीकार करता हूँ। एक बार क्या हुआ कि गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी, गौर किशोर दास बाबा। गौर किशोर दास बाबा। और एक बार क्या हुआ, एक गुरु जी थे, अशिष्य था, तो उनको कुछ सेवा बताते थे, वो उनके चरण दबाते रहता था। क्या बोलता था? मैं आपके चरण कैसे छोड़ूं? अच्छा, भोजन का समय होगा, प्रसाद का समय होगा, और बोलते जाओ प्रसाद दे लो। फिर क्या बोलता था? मैं आपका आज्ञा कैसे मोड़ूं? मैं आपका आज्ञा में कैसा तो विरोध कर सकता हूँ? तो ऐसे भी 4 शिष्य होते हैं। अब कोई भाग्यशाली होते हैं जो गुरु को सच्चे से प्रसन्न करना चाहते हैं और प्रभु के खिलाफ धोखा प्राप्त करना चाहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।